आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश की आज़ादी का। और आज 26 नवंबर को जो रणबीर सिंह की भी जयंती तो ये उनका जन्म भी 26 नवंबर 1914 में हुआ था। आज उनकी यहाँ पे जयंती के अवसर पर हम आए हैं। आज के हरियाणा से केवल रणबीर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनके संविधान निर्माण में दस्तखत हैं, संविधान पे दस्तखत हैं और वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। शायद दुनिया में कोई नहीं रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट, फिर लोकसभा, फिर पंजाब असेंबली, फिर हरियाणा असेंबली और राज्यसभा से रिटायर हुए। 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे और 8 विभिन्न जेलों में स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहे। 4 आज हिंदुस्तान में हैं, 4 आज पाकिस्तान में हैं और संविधान निर्माताओं में से सबसे कम आयु के वो सदस्य थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में पूरा सहयोग दिया अपना। अच्छा जी, 1 साल भी हो गया है आपके जन्म से, 1 साल हो गया आज किसान आंदोलन को, क्या कहेंगे? देखिए वो वापस कानून तो वापस ले लिए। अब पार्लियामेंट का 29 तारीख को जब चलेगा तो उनको वापस ले लेंगे। लेकिन और जो किसानों की समस्याएं हैं, अब और समस्याओं से बात शुरू करनी चाहिए। कृषि जो है आज वो घाटे का सौदा हो गया है। इसको लाभदायक कैसे बनाना है उस तरफ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एमएसपी जो है, जैसा मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, हमारी रिकमेंडेशन थी कि एमएसपी स्वामीनाथन के द्वारा जो रिकमेंड किया हुआ था C2 फार्मूले पे एमएसपी दी जाए। वही एक रास्ता है जो किसान कृषि को लाभदायक बना सकता है। तो उसके बारे में सरकार को अब किसानों से चर्चा करके उसका समाधान निकालना चाहिए। इसी से संबंधित सवाल है कि किसानों क्योंकि ये जो कानून वापस लिए हैं, देखिए वो किसानों की जीत, धन्यवाद है प्रधानमंत्री का, लेकिन जीत ये किसानों की है। मुबारकबाद मेरा किसानों का है जो इतना लंबा संघर्ष देखते हुए, और जैसे जो बहुत सारे किसान जो हैं बॉर्डर पे उन्होंने प्राण त्याग दिए, शहीद हुए, उनको सरकार, पंजाब सरकार भी दे रही है। यूपी सरकार ने भी ऐलान किया है कि उनके एक परिवार को नौकरी देंगे। तो हरियाणा सरकार को भी उस परिवारों को तुरंत नौकरी देनी चाहिए, एक उस परिवार से, और उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जैसे हमने CLP के ने जो अपना हरियाणा की कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है, विधायकों ने फैसला करके हमने भी जो हमारे से सामर्थ्य था उनके घर पहुंचाने की हमने कोशिश की और सहायता की। अभी किसान आंदोलन में किसान जो नेता, उनका ये कहना है कि जब तक MSP पर स्पष्ट नीति नहीं बनेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप क्या इत्तेफाक करते हैं? देखिए 3 कानून तो ख़त्म हो गए। हमने तो एक बात कही थी कि ये जो कानून है किसान के हित में नहीं है। शुरू से पहले दिन था हमारे साथ। हाँ, कोई हम आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, कोई भी पार्टी, वो तो किसान स्वयं कर रहे थे, लेकिन उसका समर्थन हमारा था शुरू से। तो ये तो मैं जैसे मैंने कहा, अब ज़रूर सरकार को चाहिए कि कृषि को लाभदायक बनाए, क्योंकि हमारा देश कृषि पे निर्भर है। कृषि अगर पिट गई, किसान अगर पिट गया तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, 17 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, क्या इश्यूज जो हरियाणा के हैं उसको इशूज़ ही हैं जो हरियाणा में जिस प्रकार से नौकरी बिकी हैं। मैं तो शुरू से कह रहा था परचून की तरह नौकरी बिकी है, और हमने मांग की भाई ये नौकरियों का जो हुआ है ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें की जाए और दोषी दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा, चाहे वो SS कमीशन हो, उसको चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा। अब तुरंत जो है हाई कोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा जांच करानी चाहिए और दोनों चेयरमैन जिम्मेदार थे उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि वो उस जाँच में प्रभावित ना करें। लेकिन ये सबकी खुल गया कि युवाओं के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और ये जो और कहा 75% प्राइवेट फैक्ट्रियों में देंगे, वो सबसे बड़ा धोखा हरियाणा के युवाओं से। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 किस्म के परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेंगे,
एक पाँच साल का और एक 15 साल का। बॉम्बे में भी है रिजर्वेशन, वहाँ 80% है, लेकिन 15 साल सर्टिफिकेट है। जब 15 साल का होगा जब भी तो आदमी परमानेंट होगा। 5 साल का तो परमानेंट रेजिडेंट होते हुए किसको मिलेगी? हरियाणा के युवाओं को क्या लाभ मिलना उससे? तो इस प्रकार से सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं। रोज़ कोई अखबार उठाओ, फलानी मंडी में मार दिया, फलानी कचहरी में गोलियां चल गई, आपस में चल गया बलात्कार। ये जो प्रदेश 2014 में हमने जब हमारी सरकार थी, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 प्रदेश छोड़ के गए थे। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज अपराध में नंबर 1 की तरफ जा रहा है, जिसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही कोई नहीं है, तो वे फेल सरकार है। एक चीज हुड्डा साहब, क्या कमीशन इतने पावरफुल है कि सरकार का इन्फ्लुएंस नहीं और मनमानी कर सकते हैं नौकरी में सिर्फ कमीशन? देखिए, मैं इसी वास्ते कह रहा हूँ कि जब अगर ये है, ये सब मामला है और सरकार कहे कि भाई कोई इसमें सब वो निर्दोष है, तो उनको क्या संकोच है हाई कोर्ट से इनको इंक्वायरी करने में? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिटिंग हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये कराई जाए, लेकिन कोई असर नहीं। मतलब तो इससे दिखता है कि ये जो है हुए घोटाले हैं, इनको किसी न किसी का संरक्षण है, और एक घोटाला बंद होता है दूसरा घोटाला शुरू हो जाता है।